का बायस हो। पाकिस्तानी इमाम को तो पूरा का पूरा बदलना चाहिए। नहीं ठहरो, मेरा नाम हमारा खान है। नूर फातिमा, ज़ेब रहमान, अमराफिया है, निशा मुस्तफा, राबिया, ईमन, माहिन फातिमा, वाहिबा समीम। मेरा नाम फातिमा ज़ाबा है। इस्मा सुमा, रिदा है। तो मेरा नाम रिदा। मेरा नाम तारीफ है। एक फर्द खुद में ऐसी कौन सी तब्दीली ला सकता है जो मुआशरे में इक़्तिदार का बाइस बन सकती है? एक सोसाइटी को तब्दील करने के लिए सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप होता है वो ये है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं। जिस तरह करप्शन, ये एक गवर्नमेंट या एक स्टेट के लेवल पर नहीं होती, एक फर्द करप्ट होता है और फिर जो है करप्शन फैलती चली जाती है एक फर्द से दूसरे फर्द तक। एक लॉयल्टी अगर हम खुद में ले आएंगे तो इससे अगर हम खुद लॉयल बन जाएंगे अपनी कंट्री से, तो इस तरीके से हम अपनी कंट्री में बहुत चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क से लॉयल नहीं होंगे तो हमारा मुआशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। तो एक मुआशरे को खुशहाल बनाने के लिए लॉयल्टी सबसे पहले होनी चाहिए। अपना ईगो खत्म कर देना चाहिए कि हर दूसरा बंदा जो होता है वो अपना ईगो सामने ले आता है और दूसरों की हेल्प नहीं करता। बी पोलाइट एंड बी हेल्पफुल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बेटर होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का रिलेशन कम्युनिकेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो भी चिल्ड्रन जो बच्चे अपनी मुआशी ज़िंदगी में या कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में कर रहे हैं वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उनकी सिला रहमी हमें सबके साथ सिला रहमी करनी चाहिए, सिला रहमी से बात करनी चाहिए। सिला रहमी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राग भी ऐसा ही था कि वो हर किसी पर सिला रहमी करते थे। इस दुनिया में जो मैं चेंज लाना चाहती हूँ वो ये है कि इक्वालिटी नहीं है और हर पर्सन को एक जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। जो अमीर है सारा प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें उन्हें दी जाती हैं और जो हमारा गरीब तबका है उसको किसी भी तरह में नहीं रखा जाता किसी भी जगह पे, और वो हमेशा सफ़र करता है। तो ये चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी। माजी की याद और मुस्तकबिल की फिक्र से निजात पाएं और प्रेजेंट में जीना सीखें और बस पॉजिटिव हो जाए हर चीज़ में। इंसान को अपने अंदर खुद पसंदी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि खुद पसंदी जब इंसान के अंदर होती है तो वो अना का बायस बनती है, और जब इंसान में अना हो तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इंसान को खुद पसंदी को ख़त्म करना होगा। लेकिन सब लोग यही समझते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अब सारी दुनिया ऐसी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, आप अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि जब शमा से शमा जलती है तो ऑलरेडी सारा माहौल रोशन हो जाता है। स्टॉप वॉचिंग द ड्रामा सीरियल्स ऑफ सास बहू और अगर आप इस तरह के ड्रामे देख भी रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी जिंदगी के जो भी अपने आप को उसके अंदर ढूंढना ना शुरू कर दें, अपने आप को उससे अलग रखें और उसको एक ड्रामे की हैसियत रखें। की बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी यूथ के अलावा भी जितने भी लोग हैं, किसी में भी आज कोई टॉलरेंस नहीं है, तो हमें अपने अंदर टॉलरेंस नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी मसला हो, जैसे ट्रैफिक के इशू हैं, घर में जितने इशू होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जो कोई भी इशू होते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर टॉलरेंस लेके आएँ और दूसरे बंदे को भी समझें। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे हमारा मुआशरा भी चेंज नहीं होगा। कि हमें अपने रूल्स को बहुत ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे इक्वलिटी को कहती हूँ, क्योंकि देखिए इस्लाम ने अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर जगह इक्वलिटी, यहाँ के रंग, नस्ल और सब चीज़ों को तर्क करके तो इंसानियत को हमें सबसे पहले अपनाना चाहिए, बराबरी लानी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम किसी अच्छी चीज़ को अपने अंदर पैदा करेंगे तो इसी तरह वो आगे चलकर एक सोसाइटी में एक अच्छी चीज़ बन जाएगी और एक सोसाइटी जो है आइडियल सोसाइटी बन सकेगी। आपका सवाल ये है हमारा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको कहा जा रहा है 30 सेकंड है आपके पास, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, बताएं क्या मैसेज देंगे? पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम लड़कियाँ हैं, लड़कियों को प्रॉपरली लिबास ऐसा पहनना चाहिए कि कोई हमें देखकर टोन ना कर सके। हमारा लिबास इस तरह होना चाहिए कि लोग हमें जान सके कि ये मुसलमान लड़की है। अगर हम लोग इस तरह का लिबास पहनेंगे कि तो फिर हम में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाए। जिस तरह इस दुनिया में आजकल हालात चल रहे हैं, लोगों को दे नीड टू बी मोर काइंड टू ईच अदर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि बहुत सीरियस मैटर है और काफ़ी कम लोग इस पे स्टेप्स लेते हैं, तो आई थिंक कि ग्लोबल वार्मिंग को कंसिडर करना चाहिए लोगों को और दे नीड टू बी मोर काइंड टू ईच अदर। लाइफ में अगर आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, जो कोई भी मसला हो, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ताला भी हम लोगों की मदद करती है जो अपनी नज़र आप
सो तमाम लोगों को सबसे ज़्यादा इंसानियत का ख्याल रखना होगा। इंसानियत में सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों का भी आता है और हमारे इर्द गिर्द माहौल में भी सब चीज़ें आती हैं। सो हमें जो भी करना होगा, हमें सबके लिए इंटरव्यू करना होगा। एजुकेशन हासिल होनी चाहिए। अगर आपको किसी का राज पता चल जाए, किसी के बारे में पता चल जाए, तो आप उसके बारे में किसी को बताएं मत। आप उस राज को अपने दिल में रखो और उसके राज पे पर्दा डालो, क्योंकि अगर आप उसके राज पे आप पर्दा डालोगे तो अल्लाह ताला आखिरत में आपके गुनाहों पे उस पर पर्दा डालेंगे। एक इंसान की जो हेल्थ होती है ना, गुड चेंजेस इंड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जिससे सोसाइटी तरक्की करती है, एक फ़र्द सेहतमंद होगा तो मुआशरा सेहतमंद बनेगा, और ये जो सेहतमंदी है ये पॉजिटिविटी इंड्यूस करेगी सोसाइटी के अंदर। सो डिप्रेस्ड मत हो, और अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं ना, तो आप अपने साथ भला कर अपने आप को टाइम देना सीखें। और अगर मुझे टाइम मिले बोलने पे और सारी दुनिया सुने, तो मैं कश्मीर का इशू उठाना चाहूँगी कि जैसे लोगों ने पहले बहुत प्रोपेगेंडा किया उस चीज़ पे, और अब उस पर बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। और वहाँ के लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत दुख का बायस है कि वो लोग हमारा ही हिस्सा है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूँगी कि उस चीज़ पर पूरी दुनिया नज़र डाले और उनके लिए कुछ करे। तो आजकल जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा है, हमारे माशरे में इक्वालिटी नहीं है। लड़कों को लड़कियों पर तरजीह दी जा रही है, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जा रही, और सिर्फ लड़कों को एजुकेशन दी जा रही है। तो माशरे में इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़कों को और लड़कियों को बराबर रखना चाहिए। और मैं जो अब एक टॉपिक उठाना चाहती हूँ वो फेमिनिज्म है। मतलब कि जो औरतें अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझने लग गई है ना, अपने जिस्म की नुमाइश करना, अपना खाना खुद गर्म करो, अपनी रोटी खुद पकाओ, इस चीज़ को तर्क करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पे बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम जिस तरह लोगों पे लेबल लगा देते हैं कि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बुरा है, इस चीज़ की मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए क्योंकि हमें लोगों की बुराइयां देखनी चाहिए, हमें लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए, उनकी आदतों को नफरत करनी चाहिए। जिस तरह कि कायदे आज़म ने फरमाया है कि लोगों से नफरत ना करो, लोगों की आदतों से नफरत करो। तो प्लीज़ कभी भी किसी को जज करके लेबल ना करें कि फलां का लेवल ये और फलां का लेवल ये। ठीक है, आपको नहीं पता कि इंसान कैसा है, उसका मकाम अल्लाह के सामने कैसे है। ठीक है, और अगर आपको किसी में कोई बुरी बात नजर भी आती है तो प्लीज़ लोगों की ऐप को छुपाने की कोशिश करें। जो उनमें अच्छाइयाँ उनको देखें, लोगों के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखें। ठीक है, कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं और किस तरह से आप उनको पॉलिश कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, और सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। तो आई थिंक ये जो जजमेंट होती है जो हम लोगों को देख देख करते हैं कि फलां तो ऐसी होगी, फलां तो ऐसी होगी, प्लीज़ इसको स्टॉप कर दें। अगर हर इंसान, मुझे लगता है कि अगर हर फर्द अपने तौर पे अगर ये स्टार्ट कर दे कि वो बस जजमेंट छोड़ दे और हर इंसान को एक मतलब अच्छे तरीके अच्छा समझे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान में खूबी होती है, और हम कभी भी दो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, दो ह्यूमन बींग्स को तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर करना छोड़ दें लोगों को। अगर हर एक इंसान अपने तौर पे ये करना स्टार्ट कर देगा तो माशरे में एक बहुत बिग चेंज आएगा और माशरा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। सो थैंक यू सो मच इफ यू लाइक दिस मैसेज। हम मुआशरे को बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी खुद को बदलने का सोचा है किसी ने? हमें मुआशरे को संवारना है, लेकिन खुद को कभी नहीं संवारेंगे। लिहाजा मुआशरे की फिक्र को छोड़ें और अपनी फिक्र करें। जब हम खुद को बदल लेंगे तो मुआशरा भी बदल जाएगा, खुद को संवार लेंगे तो मुआशरा भी संवर जाएगा।